अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करिए। और सबसे पहले चली ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, जहां वाइस चांसलर प्रोफेसर एसपी सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता कयल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्थित सभागार में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह के अध्यक्षता में प्रेस वार्ता के आयोजन भेल। प्रेस के संबोधित करैत कुलपति महोदय कहलनि जे विगत एक वर्ष में यानी 5 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2022 तक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह मनायल जा रहा है। 5 अगस्त 2022 के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के समापन है। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग दीपक कुमार सिंह एवं गणमान्य व्यक्ति शामिल था। समापन समारोह में शिक्षा मंत्री 2 सत्र के संबोधित करता। वो कहलन जे वर्ष स्नातकोत्तर विभाग और कॉलेज केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहल। एहि दौरान विभाग और कॉलेज में विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता एवं कार्यक्रम के आयोजन भेल। सब प्रतियोगिता के लकर एक पुस्तक के आकार दै के लेल पदाधिकारी के टीम गठित कयल गेल हन। कुलपति कहलन जे कोनो भी विश्वविद्यालय के मानक शोध होइत अछि। विभाग और महाविद्यालय में लगातार ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में सेमिनार के आयोजन कयल जा रहा है। कोनो भी विश्वविद्यालय के लिए सबसे पैघ चुनौती देश के टॉप अभ्यर्थी के अपना विश्वविद्यालय में बजेनाइ होइत अछि। ऐसे भी ज्यादा बेहतर छात्र के रोके के उचित तरकीब विश्वविद्यालय के पास हेबाक चाही। विश्वविद्यालय के पहल से सब कॉलेज के वेबसाइट बनायल गेल हन। एहि वेबसाइट पर कॉलेज के सब तरह के डाटा अपलोड है। साथ ही सेम डे पोर्टल पर प्रायोगिक विषय के रिजल्ट अपलोड किया जाए। ऐसा पारदर्शिता बढ़त, शिक्षक और छात्र के सही मूल्यांकन भी भ पात। कुलपति कहलन जे अगर कोनो भी अभ्यर्थी आरटीआई से अपन कॉपी मांगैत अछि तो ओकरा निजी मेल आईडी पर स्कैन कॉपी उपलब्ध करा देल जाए। संगे जाय छात्र के रिजल्ट पेंडिंग अछि ओ छात्र के डाटा उपलब्ध करावे के लिए कॉलेज के प्राचार्य के पत्र लिखल गेल हन। दिसंबर तक सब सत्र नियमित भ जाए। कुलपति कहलन जे विश्वविद्यालय के पास डेटा नहीं होय के कारण रिजल्ट दै में विलम्ब भेल हन। 4 लाख डेटा वापस पेनाइ एकटा चुनौती छल, लेकिन सब कर्मी के सहयोग से संभव भ पायल। विश्वविद्यालय सब परीक्षा के परिणाम दऽ देलक अछि। बीए पार्ट 1 के परिणाम जल्द ही प्रकाशित कऽ देल जायत। ओ कहलन जे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जल्द ही डिजी लॉकर के सुविधा उपलब्ध हो जायत। सरकार एहि के लेल मानक तय कऽ रहल अछि। 6 माह के बाद कोनो भी छात्र के प्रमाण पत्र लय में कोनो भी प्रकार के समस्या नहीं है। छात्र दुनिया के कोनो भी कोना से डिजी लॉकर के माध्यम से अपन प्रमाण पत्र लऽ सकै छथि। छात्र के विश्वविद्यालय आबे के जरूरत नहीं पड़त। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद प्रेस वार्ता के संबोधित करैत विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के समापन के लोक विस्तार से जानकारी दिलन। संगे विश्वविद्यालय के 1 वर्ष के उपलब्धि पर विस्तार से चर्चा करैत कहलन जे हम प्रेस के माध्यम से आमजन से विश्वविद्यालय के 1 वर्ष के रिपोर्ट यानी 1/8/2021 से 31/7/2022 तक के रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा छी। मुश्ताक अहमद कहलन जे 1 वर्ष के भीतर विश्वविद्यालय में 337 अभ्यर्थी के पीएचडी अवार्ड प्रदान कयल गेल हन। एहि में सामाजिक संकाय के 108, मानविकी संकाय के 95, विज्ञान संकाय के 79, कॉमर्स संकाय के 21, एमबीए संकाय के 23 और एजुकेशन संकाय के 11 अभ्यर्थी शामिल छथि। डब्ल्यूआईटी के चर्चा करैत कुल सचिव कहलन जे कुलपति महोदय के पहल आब रंग लाबि रहल अछि। एकर असर साफ डब्ल्यूआईटी पर देख रहा है। आई मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजमणि सिन्हा भी कुलपति महोदय से मिलकर इस बात के बधाई दिलन। वो कहलन जे कुलपति के विजन के कारण ही आई राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टल पर डब्ल्यूआईटी दिख रहा है। प्रथम बेर बीसीईसीई के माध्यम से डब्ल्यूआईटी में नामांकन लेल गेल। नामांकित छात्र के संख्या 52 से बढ़कर 70 भ चुकल अछि। खाली बचल सीट पर नामांकन के लिए प्रयास जारी अछि। एहि वर्ष डब्ल्यूआईटी के 32 छात्रा के कैंपस प्लेसमेंट भेल हन। 3 छात्रा के चयन उच्च शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए भेल हन। 1 छात्रा गेट पास केलन हन। साथ ही एनटीए और जेई सीबीएसई बेस्ड परीक्षा के लिए डब्ल्यूआईटी के चयन कयल गेल हन। कुल सचिव कहलन जे पीआईओ कार्यालय में 538 आवेदन प्राप्त भेल हन, जाहि में 456 मामला के निष्पादन कऽ देल गेल हन। अपील मामला के 114 में से 94
स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के 53 मामला में 144 मामला के निष्पादन कयल गेल हन। ओ कहलनि जे पुस्तकालय के शोध परक बनावे के लेल विभाग के शिक्षक सब सँ चर्चा के बाद नव किताब बाहर से मंगायल जा रहल अछि। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राज्य के पहिल विश्वविद्यालय अछि जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आधारित 1300 पुस्तक अछि। संगे केंद्रीय पुस्तकालय विभाग के संसाधन में लगातार बढ़ोतरी कयल जा रहल अछि। ऐप बेस्ड सुविधा उपलब्ध करायल जा रहल अछि ताकि छात्र के सुविधा हो सके। कुलसचिव कहलनि जे राज्य स्तर पर मिथिला विश्वविद्यालय पहिल विश्वविद्यालय अछि जे समय से पहले सीनेट के बैठक करबाबे में सफलता प्राप्त केलक अछि। एकर सराहना राजभवन भी केलक अछि। सीनेट के बैठक में 9 कॉलेज के मान्यता दऽ कऽ वेबसाइट पर अपलोड करे वाला राज्य के पहिल विश्वविद्यालय मिथिला विश्वविद्यालय बनल। वो जानकारी दैत कहलनि जे सरकार आब नियम बना देलक अछि जे कोनो भी कॉलेज के मान्यता वर्ष में एक बेर ही देल जायत। प्रोफेसर अहमद कहलनि जे लगातार तेसर बेर सीईटी बीएड के प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन करे से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के राज्य स्तर पर मान बढ़ल हन। प्रेस वार्ता में कुलानुशासक प्रोफेसर अजय नाथ झा, टीएसडब्ल्यू डॉक्टर विजय कुमार यादव, सीईटी बीएड के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, DR1 डॉक्टर कामेश्वर पासवान, DR2 डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा, पेंशन पदाधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान, प्रेस एवं मीडिया पदाधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया, IQAC निदेशक डॉक्टर जिया हैदर, NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विनोद रैठा और डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक डॉक्टर दमन कुमार झा एवं अन्य मौजूद चला। सभी संकायों में हमने अपने शोधार्थियों को डॉक्टरेट की डिग्री दी है। विषयवार संकायवार उपलब्धियां आपको दी जा रही हैं। जैसे सोशल साइंस में 108, ह्यूमैनिटीज़ में 95, साइंस में 79, कॉमर्स में 21, MBA में 23, एजुकेशन में अर्थात 337 हमने डिग्रियाँ दी हैं। उसके बाद जो हमारा डिटेल्स है कि हमने लगातार जो हमारा WIT था वो सुर्खियों में रहा किसी कारणों से। उसके स्थापना काल से पहली बार पिछली दफ़ा हम लोग इसमें सफल हुए कि उसे BCCI से जोड़ा गया। यह माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के प्रति हम आभारी हैं मिथिलांचल के लोग, क्योंकि मैं भी मिथिलांचल का हूँ। मिथिला विश्वविद्यालय का छात्र और शिक्षक के रूप में अपनी सेवा आज भी दे रहा हूँ। इतने दिनों से हम ये सोच ही नहीं पाए थे कि हम राज्य सरकार से भी हम इसे जुड़वा सकते थे। अभी इनको WIT को स्थापित करने वाले प्रोफेसर राजमणि सिन्हा साहब भी आज मौजूद हैं। उन्होंने भी सर को बधाई दी है कि आप उनके विजन का नज़रिया है कि आज हम राष्ट्रीय स्तर पर WIT पोर्टल पर है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का जो एडमिशन होता है उससे ये जुड़ गया है। एक बड़ा काम माननीय कुलपति महोदय से वर्ष में हुआ। इतने दिनों से न हमारी नज़र गई थी और न कई लोगों की गई थी, जो योद्धा कहलाते हैं न उनकी नज़र गई थी। तो माननीय कुलपति महोदय ने ये काम किया और ये जुड़ गया है। अब दूसरे क्रम में भी WIT में 120 सीटें हैं, लेकिन वो भर नहीं पा रही हैं। उसका प्रयास जारी है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह के मौका पर शिक्षकेतर कर्मचारी के लिए एक दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन भेल। 1 अगस्त के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा शिक्षकेतर कर्मचारी के 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। प्रतियोगिता के शुभारंभ ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह झंडी दिखाकर केलनि। प्रतियोगी के उत्साहवर्धन करैत कुलपति कहलनि जे हमरा विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी विश्वविद्यालय के विकास के गति के आधार पर कार्य करैत छथि। एहि लेल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित शिक्षक कर्मी के ई दौड़ प्रतियोगिता विशेष भ जाइत अछि। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक सह खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा कहलनि जे कुलपति के निर्देश पर ई विश्वविद्यालय निरंतर विकास के दिशा में अग्रसर अछि, जे कि हुनक दूरदर्शिता के परिचायक अछि। आई हम सब विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के
अत्यंत हर्ष के साथ एकजुट होकर मना रहल छी, जाहिमे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी और छात्र छात्रा के समान रूप से योगदान अछि। स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय में अनेक प्रतियोगिता के निरंतर आयोजन कयल जा रहल अछि। आई के दौड़ प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी के समर्पित अछि। विश्वविद्यालय के खेल उप पदाधिकारी अमृत कुमार झा बतौले जे शिक्षकेतर कर्मी के 400 मीटर दौड़ के प्रतियोगिता आयोजन नरगौना परिसर स्थित माननीय कुलपति के आवास के पास प्रारंभ कयल गेल एवं स्नातकोत्तर रसायन विभाग के पास समाप्त भेल। एहि प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के शिक्षकेतर कर्मी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेलनि। अमित कुमार एवं अजित कुमार पंडित निर्णायक मंडल के रूप में मौजूद रहला। एहि प्रतियोगिता में प्रथम स्थान चंद्रमोहन कुमार भगत, द्वितीय स्थान शंभू कुमार यादव एवं तृतीय स्थान लक्ष्मण कुमार यादव प्राप्त कयलनि। आयोजक मंडल सब विजेता के बधाई और शुभकामना दिलनि। एहि मौका पर खेल एवं संस्कृति विभाग के राम श्रृंगार राम, स्पोर्ट्स टेक्निकल मनीष राज, सुमित झा एवं अन्य व्यक्ति मौजूद रहे। इधर दोसर तरफ विश्वविद्यालय के एनएसएस कोषांग द्वारा स्वच्छता अभियान चलायल गेल। विश्वविद्यालय स्थापना के स्वर्ण जयंती अवसर पर एनएसएस कोषांग द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। स्वच्छता के जीवन के अहम हिस्सा बताबैत एहि कार्यक्रम के सामूहिक रूप से हम सब बराबर करैत रही, एहि बात पर कुलपति जोर देलनि। ओ कहलनि जे जेहन परिस्थिति होइत अछि ओहने हमर विचारधारा बनैत अछि। यदि हम गंदा जगह में रहब तो हमर विचार बढ़िया नहीं हो सकैत अछि। जतबे स्वच्छता के माहौल परिवार, समाज और व्यवस्था में रहत ओतबे ही बढ़िया हमर सबके स्वास्थ्य भी रहत। वाइस चांसलर प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एहि स्वच्छता अभियान के हरी झंडी दिखाकर रवाना कयलनि। कुलपति स्वच्छता कार्यक्रम के जीवन के अहम हिस्सा बनावे के आह्वान करैत कहलनि जे हम सब सामूहिक स्वच्छता के निरंतर संपादित करैत रही। वो कहलनि जे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता के स्वास्थ्य कार्यक्रम से जोड़ दिलन हन। हमर परिसर और वातावरण स्वच्छ हुए तो हम सब बेहतर ज्ञान और प्रेरणा पाबि सकै छी। कुलपति सब पदाधिकारी एवं छात्र छात्रा के एहि बात के लेल बधाई दैत कहलनि जे ओ स्वच्छता के जीवन में अपनेलनि हन एवं एहि विश्वविद्यालय परिसर के स्वच्छता के योजना बनाकर कार्य कर रहल छथि। एहि अवसर पर खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय झा, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान, प्राचीन भारतीय इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, मैथिली विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रमेश झा, समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शाहिद हसन, मिल्लत कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर इफ्तिकार अहमद, एनएसएस कोऑर्डिनेटर द्वय डॉक्टर विनोद भैठा एवं डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, प्रेस मीडिया पदाधिकारी डॉक्टर आर.एन. चौरसिया, मारवाड़ी कॉलेज से डॉक्टर अवधेश नारायण यादव, सीएम कॉलेज से अखिलेश कुमार राठौर, केएस कॉलेज से डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा और डॉक्टर गुंजन कुमारी, WIT से डॉक्टर रश्मि कुमारी, मिल्लत कॉलेज से डॉक्टर सोनी शर्मा समेत कई प्रोफेसर और छात्र छात्रा मौजूद छलथि। इसकी आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्यक्रम को जीवन का हिस्सा बनाएं और ये प्रतिदिन हम इस काम को करें। जैसे मन की स्वच्छता भी इसी में आती है, बाह्य स्वच्छता भी इसी में आती है। उस ढंग से हम काम करें कि एक परिसर हमारा, एक व्यवस्था हमारा, हमारी सराउंडिंग स्वच्छ रहे, जिससे हमें एक ज्ञान मिले, एक प्रेरणा मिले। एक परिस्थिति जैसी होती है वैसे विचार हमारे बनते हैं। किसी अगर गंदी जगह पे हम रहेंगे तो एक अच्छे विचार नहीं बनेंगे। और जाहिर सी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ा है कि जितना स्वच्छता का माहौल रहेगा परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, उतना ही स्वास्थ्य अच्छा होगा। उस तरीके से आदमी काम करेगा। मैं बधाई देता हूँ विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों को और अपने इन छात्र छात्राओं को कि इन्होंने जीवन में इसे उतारा है और एक परिणाम स्वरूप, एक प्रारूप के रूप में विश्वविद्यालय परिसर की सफाई की, स्वच्छता की एक योजना इन्होंने बनाई है। मैं बधाई देता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। लहरियासराय के पोलो मैदान में सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन भेल। लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन कयल गेल, जाहिमे जिला के 4 टीम भाग लेलक। प्रतियोगिता के उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी परिमल द्वारा कयल गेल एवं कार्यक्रम के संचालन रविंद्र कुमार सिंह कयलनि। ओते तकनीकी पदाधिकारी के रूप में विशाल कुमार, सुनील कुमार, मनीष कुमार, रीमा कुमारी, देवनंदन झा और आशीष कुमार उपस्थित छला। एहि अवसर पर स्वास्थ्य संबंधित समस्या के देखैत जिला के मेडिकल टीम में डॉक्टर तबस्सुम, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर अंशु कुमारी, आफ्ताब, महेश कुमार आदि उपस्थित छलथि। प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु राकेश कुमार सिंह, संजीव कुमार, राष्ट्रीय खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल बलदेव मेहता अपन महत्वपूर्ण योगदान दिलन। एहि प्रतियोगिता में विजेता बने के गौरव +2 राज हाई स्कूल दरभंगा के प्राप्त भेल एवं उप विजेता उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय तारालाही बनल।
कुल बालक वर्ग में 4 टीम भाग लेलक। फाइनल मुकाबला में राज्य हाई स्कूल तारालाही उच्च विद्यालय के 3-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमेलक। विजेता टीम राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी कप के प्रतियोगिता में भाग ले हेतु पटना जायत, जहां उनका मैच 6 अगस्त के गोपालगंज के साथ है। ऐसा की जानकारी जिला खेल पदाधिकारी परिमल जी दिलक। ओते बालिका वर्ग में एक ही टीम के उपस्थित होने के कारण +2 MRM उच्च विद्यालय दरभंगा के विजेता घोषित कर जिला खेल पदाधिकारी परिमल हरी झंडी दिखाकर शुभकामना देत प्रतियोगिता के लिए रवाना कैलन। ये प्रतियोगिता 2 अगस्त के पाटलिपुत्रा खेल परिसर पटना में आयोजित है। दल प्रभारी के रूप में रीमा कुमारी एवं मैनेजर बैरनाथ कुमार के बनाल गया है। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर जिला खेल पदाधिकारी विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ी के मेडल एवं ट्रॉफी दो पुरस्कृत कैलन। SCS न्यूज में अखन वक्त भर रहा एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एकमी घाट दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। नेपाल जल अधिग्रहण क्षेत्र में बीतल 2 दिन से लगातार वर्षा के कारण जयनगर अनुमंडल मुख्यालय स्थित कमला नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखल जा रहा है। नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण जयनगर के आसपास के क्षेत्र में बाढ़ के पानी फैले से लोग दहशत में आबि गेला हन। नदी के जलस्तर में वृद्धि से कांवड़िया के जल भरे में भी समिति द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त कयल गेल हन। नदी के जलस्तर में वृद्धि से शहरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 6, 7 एवं 12 गढ़ही टोला एवं जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर, खैरामठ, डोडवार पंचायत के बढ़मोत्तर, डोडवार एवं कोरहिया पंचायत के डेढ़ा गांव में लोग दहशत के माहौल में जी रहा है। दरअसल ई सब गांव कमला नदी के तटबंध के भीतर बसल है। लगातार 2 दिनों से जयनगर एवं नेपाल के क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण जयनगर कमला नदी में पानी का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे यहाँ स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। विभागीय पदाधिकारियों की शिथिलता के कारण जगह जगह तबाही मचने की संभावना होने वाली है। वर्ग नियमित करे पर मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के सम्मानित कयल गेल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में रसायन शास्त्र के HOD प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के सम्मानित करे के काम MSU के सदस्य द्वारा कयल गेल। एहि बात के जानकारी देत मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना कहलन जे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना, विश्वविद्यालय अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, विश्वविद्यालय संरक्षक सागर सिंह, उपाध्यक्ष संदीप कुमार सोनू, संगठन के सदस्य गुलफाम रहमानी और जावेद अख्तर प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के बुके और माला से सम्मानित कलन। एहि दौरान वक्ता सब कहलन जे पूरा विश्वविद्यालय में एकमात्र प्रोफेसर छथि जे छात्र हित के लऽ अक्सर सुर्खी में रहे छथि। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास करवावे के बात हुए या वर्ग में छात्र के उपस्थिति के लिए उठायल गेल कदम हिनक कोनो जवाब नहीं अछि। जुलाई में हिनक स्थानांतरण MLSM कॉलेज से PG रसायन विभाग में कऽ देल गेल, जकरा बाद वर्ग में छात्र के उपस्थिति के लऽ विभिन्न तरह के प्रयास इनका द्वारा लगातार कयल जा रहा है। छात्र के फोन कयल जा रहा है, छात्र के अभिभावक से बात कयल जा रहा है, उनका वर्ग भेजे के लिए अपील कयल जा रहा है, जेकर असर आब शुरू हो चुकल है और पूरा विभाग में लगभग 50% छात्र रोजाना क्लास में पहुँच रहा है।
विश्व हिंदू परिषद के चल रहा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन भेल। दरअसल लहरियासराय के कान्हा विवाह भवन में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा छल, जहां विभिन्न मुद्दा पर विस्तार से चर्चा भेल, कई प्रस्ताव पास कयल गेल और निर्णय लेल गेल जे गांव-गांव तक विश्व हिंदू परिषद के टीम खड़ा कयल जाए। ये दायित्व की घोषणा होती है, ऐसा नहीं है कि जो दायित्व बच गए हैं उस पर फिर विचार नहीं होगा, कुछ कारण है रुक जाता है, फिर आगे बात होगा। इसलिए अपने काम में उसी जगह पर लगे रहना है, दायित्व अपने समय पर अपने आप सब मिल जाए। ठीक है। दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद की प्रांतीय कार्य समिति की बैठक 29, 30, 31 आज समापन है, जिसके निमित्त इस बैठक में उत्तर प्रांत के जितने भी जिला हैं उस सभी जिला से विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, गौरक्षा प्रमुख जितने भी कार्यकर्ता हैं जिला स्तरीय वो सभी लोग यहाँ जुटे हैं और कई योजनाएं बनाई गई है जो संगठन के कार्य के लिए प्रभावशाली होगा। उस निमित्त बैठक हुई है जिसमें बहुत विषयों पर चर्चा की गई है। आज इस कार्यक्रम का समापन है जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी भी उपस्थित हैं, प्रांतीय स्तर के अधिकारी भी उपस्थित हैं और विभाग स्तर के भी इस कार्यक्रम में पदाधिकारी उपस्थित हैं। क्या नाम हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर। ऑर्थोपेडिक के 1 तारीख से 7 तारीख तक एक विशेष अभियान शुरू कयल गेल है, जाहिमे कई तरह के कार्यक्रम है। इनमें ऑर्थोपेडिक से संबंधित मामला के जानकारी एवं जन जागरूकता अभियान के भी कार्यक्रम है, जाहिमे लगभग 2टा स्कूल में जन जागरूकता अभियान चलायल जाए। एहि दौरान केना उपचार करी, केना उनका एक्सीडेंटल केस के प्राथमिकता देल जाए, इस सब बात पर विस्तार से बतायल जा रहा है। ये बोन ऑन जॉइंट डे हम लोग 4 अगस्त को हर साल मनाते हैं। यह 2012 में इंडियन मेडिकल IMA इंडियन मेडिकल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया इसको। उसमें समय की डिमांड हुई, पहले एक ही दिन मनाया जाता था। वो थीम था उस वक्त, स्ट्रेंथ द बोन, स्ट्रेंथ द सोसाइटी एंड स्ट्रेंथ द नेशन। मतलब ये था कि बोन हड्डी मजबूत होगी तो समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। ये थीम लेकर ये डे को शुरू किया गया। हर साल 4 अगस्त हम लोग मनाते हैं। धीरे धीरे समय का डिमांड हुआ और इतनी ट्रैफिक एक्सीडेंट होने लगी, इसके लिए हम लोग वीक में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग साप्ताहिक इसको मनाते हैं, जो हर साल 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम लोग साप्ताहिक इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। बोन एंड जॉइंट डे इसको हम लोग नाम रखे हैं। जो हमारे भारतवर्ष के जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, जहाँ भी हो, इंडियन मेडिकल ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, चाहे वो हर चैप्टर है, बिहार का हो, अलग अलग स्टेट का भी है, और हम लोग क्षेत्रीय डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सभी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसको। उसके थ्रू हर साल हम लोग थीम बदलते रहते हैं, क्योंकि अब इतनी ट्रैफिक एक्सीडेंट होने लगी है, दुर्घटनाएं होने लगी है, जिसके लेकर पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी है। जैसा सब कोई जानते हैं, फर्स्ट एड इज द बेस्ट एड। अगर हम लोग, घटना तो घट गई, लेकिन घटने के बाद उसको, घटना घटने को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन घट गई उसको हम लोग कैसे उसको प्रिवेंट करें, जिंदगी किसी की कैसे बचाया जाए, इसको लेकर हम लोग इस बार उतरे हैं। सावन के 3 सोमवारी पर शिवालय सब में बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक करे के लिए भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन महीना के 3 सोमवारी के बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए विभिन्न शिवालय में भक्तक भारी भीड़ उमड़ पड़ल। एहि दौरान भक्त सब बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। दरअसल 2 साल कोरोना के कारण भक्त सब बिल्कुल घर में कैद भ गेल छला, कोनो भी मंदिर खुलल नहीं छल। तें एहि बेर भक्त सब में काफी उत्साह और उमंग देखल जा रहा है। हर एक दिन, हर एक समय, हर एक क्षण का महत्व होता है। महादेव तो कण कण में है, श्रद्धा और विश्वास में है। महादेव और पार्वती रामायण में दूसरा पंक्ति है
जिसमें जो कहा गया है जो श्रद्धा और विश्वास, महादेव श्रद्धा है और पार्वती जी विश्वास है। तो जिसको श्रद्धा और विश्वास है उसको मिलेगा, लेकिन कितनों आएगा यहाँ, जिसको श्रद्धा विश्वास नहीं है उसको नहीं मिलेगा। यहाँ इस स्थान से देख रहे हैं धीरे धीरे पूरा जिला के आदमी जुड़ रहे हैं, बाहर के भी जुड़ रहे हैं। दरभंगा जिला में कोनो ऐसा जिला नहीं है, कोनो ऐसा राज्य नहीं है जिसका आदमी यहाँ दरभंगा में है। उस सारे इस स्थान पर आते हैं और माथा टेकते हैं। जिनकी जैसे भावना रहती है उसको उस रूप में यहाँ मिलता है, हमको मिला है। श्री बाबा बैद्यनाथाय नमः। बस बड़ा बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पटना में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र प्रत्युष नारायण के सम्मानित किया गेल। दरभंगा के बेलादुल्ला निवासी डॉक्टर अंजू कुमारी एवं डॉक्टर आर.एन. चौरसिया के ज्येष्ठ पुत्र प्रत्युष नारायण के बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा पटना में आयोजित शिक्षक मेधावी संतान के तहत मेधा सम्मान समारोह 2022 में संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह उत्कृष्टता प्रमाण पत्र, मेडल, मोमेंटो एवं 2000 रुपया नगद राशि प्रदान कर सम्मानित कलन। IGIMS मेडिकल कॉलेज पटना में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र के रूप में मेडिकल के पढ़ाई सुचारू रूप से करे वाला प्रत्युष नारायण सम्मान पायब को काफ़ी प्रसन्न चलत। कहलन जब हम देश विदेश में मेडिकल के सर्वोत्तम पढ़ाई को समाज और राष्ट्र के सेवा करब। कहलन संघ द्वारा सम्मान पायब को हम अपना आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा छी। एहि सम्मान से हमारा जीवन में और बेहतरीन सफलता पावे के हौसला बढ़ल हन। सम्मान के प्राप्ति से हमार जिम्मेदारी और बढ़ गई हन कि हम और बेहतर और बेहतरीन चिकित्सकीय पढ़ाई को अपन परिवार, समाज और क्षेत्र के नाम रोशन करे। आज माध्यमिक शिक्षक संस्थान के द्वारा मुझे शिक्षक मेधावी संतान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार मुझे मेडिकल कॉलेज में नामांकन का गौरव प्राप्त होने के लिए दिया गया है। मेरा नाम प्रत्युष नारायण है और मैं इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में तीसरे वर्ष का छात्र हूँ। मेरी माताजी डॉक्टर अंजू कुमारी जो कि कोयला स्थान में शिक्षिका हैं और मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया है जो CM कॉलेज के संस्कृत के विभाग अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार शिक्षकों के उन संतानों को दिया जाता है जो सफलता प्राप्त करके अपने तथा अपने परिजनों का नाम रोशन करते हैं। और मैं अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता पिताजी और गुरुजनों को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरा पूरा साथ दिया और मुझे सही पथ दिखलाया। इस सम्मान समारोह में सम्मिलित प्रत्युष के मां डॉक्टर अंजू कुमारी कहलन जे बच्चा के सफल एवं सम्मानित होय से माता पिता में स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता एवं गर्व के भाव उत्पन्न होइत अछि। मेरे पुत्र प्रत्युष नारायण को मेडिकल में सफलता हेतु बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उसका है बल्कि उसके माता पिता डॉक्टर अंजू कुमारी एवं डॉक्टर रविंद्र नारायण चौरसिया का भी सम्मान है। हम दोनों बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपनी संतान की सफलता पर। इस सफलता से न केवल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि सभी हौसला अफजाई भी होती है जिससे कि अन्य बच्चे भी सफलता पाने के लिए खुद प्रेरित हो सके। इससे लोग, समाज और राष्ट्र सभी प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ने की दिशा में अग्रसर होते हैं। प्रत्युष के पिता एवं CM कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर R.N. चौरसिया कहलन जे हमरा सब एहन मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चा कोनो भी क्षेत्र में जखन बढ़िया करैत अछि तऽ दोसर परिवार के अभिभावक एवं हुनक बच्चा के उत्साहवर्धन एवं हौसला अफजाई स्वतः होइत अछि। एहन सफलता एवं सम्मान से विकास एवं शिक्षा के क्षेत्र में पीछा छूटल भी समाज के मुख्य धारा में आबै हेतु खुद प्रयास करऽ लगै छथि। ओ बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रति आभार व्यक्त कयलनि। प्रत्युष नारायण जो IGIMS मेडिकल कॉलेज पटना में तृतीय वर्ष का छात्र है MBBS का, उसका सम्मान बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ पटना ने
पटना कार्यालय में बुला करके किया है। अभिभावक के साथ उसे उत्कृष्टता प्रमाण पत्र के साथ ही मेडल, मोमेंटो तथा 2000 रुपये नगद राशि से मंच पर संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे तथा महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के करकमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर उसकी मां डॉक्टर अंजू कुमारी भी उपस्थित थी, जो कोयला स्थान हाई स्कूल दरभंगा में विज्ञान की शिक्षिका है। प्रत्युष नारायण मेरा बड़ा लड़का है। मैं डॉक्टर RN चौरसिया हूँ, जो CM कॉलेज दरभंगा में संस्कृत का विभाग अध्यक्ष हूँ। यहाँ स्थानीय बेला दुल्ला वार्ड नंबर 3 दरभंगा में मेरा घर है। मूल निवासी मैं बंदवार गांव बेगूसराय जिला का हूँ। ज्ञातव्य है कि प्रत्युष नारायण 2019 में इंटरमीडिएट 12 करते हुए ही उसी साल मेडिकल में बहुत अच्छे रैंक से भारत में 3200 रैंक लाया था और उसकी अपनी इच्छा थी IGMS पढ़ने की। वहाँ उसने नामांकन लिया है। मेडिकल की उसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने उसे सम्मानित करने का निर्णय किया, क्योंकि वह डॉक्टर अंजू नारायण विज्ञान शिक्षिका का पुत्र है। और हर साल ये संघ जो भी शिक्षक हैं उनके सफल बाल बच्चों के लिए अन्य को प्रेरणा मिले। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।